आईएएस, दलित आईएएस अपने ऑफिस में इस बात से परेशान है कि उसका सवर्ण चपरासी उसको थूक के पानी देता है। यहाँ पर जो मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है वो परेशान है हर ऐसी व्यक्ति, क्योंकि उसका सामाजिक सम्मान है ही नहीं। चाहे तुम माध्यमिक स्कूलों में देख लो या आप जो है किसी भी कार्यालय में देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, सब में एससीओ का शोषण हो रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षक हो। कि जो लोग लोकसभा के चुनाव के बाद संविधान हाथों में लेके संसद में पहुंचे थे, उनमें से कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। कल 21 अगस्त 2024 है और कल को पूरे भारत को बंद करने के लिए बहुजन समाज के तमाम जो संगठन हैं वो सड़कों पर उतरकर एक क्रांति करेंगे। जिस तरह 2018 को 2 अप्रैल को बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया था, ठीक उसी तर्ज पर यह आंदोलन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में सरकारी कर्मचारी भी अब सड़कों पर होंगे, वकीलों का भी बड़ा जत्था जो है इस आंदोलन में बड़ा हिस्सा लेगा। और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस वक्त मौजूद है, और मथुरा में बात करें तो इस आरक्षण को बचाने के लिए, एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण को बचाने के लिए जो वर्गीकरण का विरोध किया जा रहा है पूरे भारत में, उसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है और इसको बहुजन समाज के तमाम जो संगठन है पुरजोर तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे साथ में यह मौजूद हैं अध्यापक हैं उमेश कुमार जी हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि जिस तरह से एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है, उसकी तैयारियों में जो लोग लगे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस तरह से एससी एसटी आरक्षण को लेकर के पूरे देश भर में ये चिंगारी अब बड़ा विकराल रूप लेती जा रही है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, वाकई में बहुत ही चिंतनीय विषय है ये, जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये आदेश दिया है कि आरक्षण को अब बांट दिया जाए, इसका वर्गीकरण दिया जाए। इससे आरक्षण नहीं बटेगा, इससे समाज बढ़ जाएगा और समाज के हक चले जाएंगे। क्योंकि जब ये वैकेंसियां फंसाएंगी जब रोस्टर में, तो जब एनएफएस करके दिखाया जाएगा तो हमारे जो भाई हैं वो उसमें आ नहीं पाएंगे, और जो काबिल हैं उन्हें तो पहले ही आरक्षण से बाहर कर देंगे, टीवी के माध्यम से बाहर कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हक हमारे लोगों के जाएंगे। गरीब और वंचितों का हक चला जाएगा तो बड़ा दुख होगा हमको। हालांकि मैं जो है बौद्ध हूँ, और क्योंकि सरकार मुझे बौद्ध का प्रमाण पत्र नहीं दे रही है, मैं तो बौद्ध बन जाऊंगा। तो मैं तो आरक्षण वैसे ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्रिमिनल सरकार क्या मुझे लाएगी, मैं तो बाहर होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वंचित लोगों को ये मिलना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। और हम लोगों ने, जो हमारे सभी कर्मचारी साथी थे, हम लोगों ने 14 अगस्त को सामूहिक रूप से सभी कर्मचारियों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम। अब जो कल भारत बंद होने जा रहा है, ये भारत बंद कोई क्रांति, कोई आंदोलन नहीं है, ये संवैधानिक दायरे में अपने हकों की मांग है। और ये मांग है सरकार से हमारी एक अपील है, और ये अपील ये है कि जो बंटवारा ये हो रहा है, जो यह वर्गीकरण हो रहा है, इस वर्गीकरण को रोककर इसमें सरकार कानून बनाए और इसको जो आदेश आया है उस आदेश को पलटे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे बार बार जो छेड़छाड़ होती है ये बार बार छेड़छाड़ ना हो। अभी मैंने, अब खबर सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी की खबर पड़ी है कि उस जो हमारा आरक्षण है सरकार उसे 3 भागों में बांटने जा रही है। 7% में दलित, 7% में अति दलित और 7% में महादलित। अब एक बात बताइए, दलित शब्द तो संवैधानिक है ही नहीं, एससी एसटी है। बंटवारा करना था तो आपको एससी एसटी में करना था। यहाँ मुझे लगता है 87 जातियां बनती है हमारे यहाँ पर, तो 47% को 8%, 36% को दिया है इन्होंने शायद 7% और 4 जातियों को 7%। अब इनके पास क्या आंकड़े हैं, किन आधार पर ये बांट रहे हैं, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है। और जब इनको वर्गीकरण करना है तो लेटरल एलटी से आईएएस बन रहे हैं। अभी हाल ही में 44 वैकेंसी निकली है, उसमें कौन जाएगा? क्या उसमें कोई वर्गीकरण हो रहा है? सरकार से हमें जवाब लेना चाहिए। अगर हम भी सरकार के घटक हैं, हम भी वोट देते हैं सरकार को,
मैं एक कर्मचारी के हैसियत से नहीं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बात करना चाह रहा हूँ। जो कॉलेज सिस्टम है जिसमें जज बनते हैं, क्या उसमें कोई वर्गीकरण हो रहा है क्या? वो ये जो वर्ग है जिसे हम 85% कहते हैं, SC ST, जिसे बहुजन कहा मान्यवर साहब ने हमको कहा कि भाई अपने हक मांगिए और अपने जो हिस्सेदारी है वो अपनी हिस्सेदारी अपनी कम्युनिटी, अपनी जो संख्या है, जनसंख्या, उसके आधार पर लीजिए। तो क्या क्या इस देश में एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जज बन सके सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला लिया, उनमें कितने दलित हैं? उसमें एक्चुअली एक दलित हैं और बाकी जो 7 हैं, वो 6 हैं, वो श्रवण जातियों से आते हैं। और जो एक दलित हैं, उन्होंने भी दलितों का पक्ष नहीं लिया। एक्चुअली एक वकील थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अब जो राजनीतिक हमारा आरक्षण है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण से जो लोग आते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो अपने लोगों की बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने उनको उनको पूना पैक्ट की नाजायज औलादे कहा। वकील साहब की बात है, कर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वीडियो पड़ा हुआ है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो पूना पैक्ट की देन है। पूना पैक्ट के से जो लोग आ रहे हैं वो अपने लोगों की बात नहीं उठा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जज अगर उसमें ज्यादा होते हैं और फिर हमारे हकों की बात समझ लो क्यों करेंगे भाई? और ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर सिस्टम, ये नीचे भी ऐसा ही होता है। जब उसमें दलित जज नहीं है जी, SC जज नहीं है, जी, क्या अपेक्षा कर सकते हैं सबर जजों से? कभी वो हमारे हकों की बात करेंगे नहीं, वो हमेशा हमारे विरोध में ही जवाब देंगे और सारे फैसले लेंगे। जब 1 अप्रैल 2018 को जो SC ST एक्ट का जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन क्यों हुआ था? वो भी एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया था। तब जब आंदोलन हुआ, 14 बच्चे हमारे शहीद हुए, तब जाके वो सरकार ने उसको पलटा। सरकार इसको पहले एक्शन ले रही थी तो हमारे 14 बच्चे शहीद नहीं होते। तो सरकार पता नहीं क्यों लेट करती है। सरकार, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में होने नहीं देंगे क्रीमी लेयर। तो जब क्रीमी लेयर लागू होने नहीं देंगे तो ये बंटवारा क्यों कर रहे हैं? आप इस बंटवारे को मत कीजिए। अगर यही बंटवारा करना है तो 10% है ना सवर्णों का, उसमें बंटवारा कीजिए, उसमें बंटवारा कीजिए। और क्रीमी लेयर लागू करना चाहते हैं तो क्रीमी लेयर की जो बाउंड्री लाइन है वो सबके लिए एक होनी चाहिए। 10 लाख वाला सवर्ण गरीब है तो 10 लाख वाला ही BC गरीब होगा और 10 लाख वाला ही SC गरीब होना चाहिए। 10 लाख वाला सवर्ण गरीब है और 6 लाख वाला BC गरीब है, ये कौन सा मानक है साहब? क्या वही भेदभाव चलता रहेगा जो सदियों चला आ रहा है? संविधान जो बना है वो इसी भेदभाव को तोड़ने के लिए तो बना है। पर एक बात बताइए, जिस तरह से आरक्षण सभी को दिखता है, भेदभाव छुआछूत किसी को नहीं दिखता, यही तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो आरक्षण हमें मिला है वो पूना पैक्ट की देन है। अगर मैं ये कहूं कि डायरेक्टली आरक्षण पूना पैक्ट से नहीं निकला है, हमें उसमें पृथक निर्वाचन मिला था। बाबा साहब को मजबूरन पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था वो छोड़ना पड़ा था और उस समय राजनीतिक सीटें बढ़ गई थी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात हुई थी उसमें। तो उसी में हमें नौकरियों में और प्रमोशन में आरक्षण की बात आई थी। तो ये जो है, कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई एहसान किया जा रहा हमारे ऊपर, ये तो हमें अधिकार मिला था। हम कह रहे हैं हम तो छोड़ देंगे इस आरक्षण को, हमें तो भैया वो जो हमारा पृथक निर्वाचन है, 2 वोट का अधिकार है, वो हमें दे दो, हम छोड़ देंगे आरक्षण, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। हमें भी ताकत है, हम भी पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या मेहनत करने के लिए सामाजिक एकता तो होनी चाहिए, सामाजिकता तो होनी चाहिए। आप सामाजिकता के बारे में आपको बता दूं कि एक दलित आईएएस अपने ऑफिस में इस बात से परेशान है कि उसका सवर्ण चपरासी उसको थूक के पानी देता है। आप सोचिए कितनी बड़ी गंदी बात है, इन लोग कितनी ओछी मानसिकता है। हर व्यक्ति अपने यहाँ पर जो मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है वो परेशान है, हर ऐसी व्यक्ति, क्योंकि उसका सामाजिक सम्मान है ही नहीं। चाहे तुम माध्यमिक स्कूलों में देख लो या आप जो है किसी भी कार्यालय में देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, सब में एससीओ का शोषण हो रहा है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, सबका शोषण हो रहा है इसमें।
तो लग रहा है कि जिस तरह से 2018 का जो आंदोलन हुआ था उससे सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट पर प्रभाव पड़ा, कि आपके जो आंदोलन से प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा तो यहाँ रुकने वाला नहीं है ये काम, ये तो आगे होते रहेंगे, इसको हम जाने नहीं देंगे। जो समाज है वो पूरा इकट्ठा है और इस समाज इस अधिकार को छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में, वो बंटवारा किसी भी हालत में होने नहीं देगा। अब जो है कुछ लोग हालांकि इसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, समझदार सब है। हो सकता है कि 2-4 लोग हमसे छिड़के जाएं हमारे भाई, लेकिन कल के बाद वो परसों हमारे साथ हो जाएंगे, है ना। हो सकता है कि वो कल शायद हमारे साथ ना हो। लेकिन दलितों के हितैषी कहने वाले तमाम जो विपक्षी जो नेता हैं, जो हितैषी बनने का दम्भ भरते हैं, वह सब नेता इस SC ST आरक्षण वर्गीकरण पर मौन धारण किए हुए, इस पर क्या कहना है? हाँ, ये तो बिल्कुल कहने वाली बात ही है कि जो लोग लोकसभा के चुनाव के बाद संविधान हाथों में लेके संसद में पहुंचे थे, उनमें से कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। अगर बोलने वाली है तो उस चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बहन जी ने इसको पूर्ण समर्थन दे दिया है और अपने जिलाध्यक्षों को बहन जी ने भी कहा है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उन्होंने भी बाकायदा बाइट दी है, बाकायदा मीडिया से बात करी है और कहा है, सभी जिलाध्यक्षों को आदेश दे दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से महामहिम राष्ट्रपति के नाम आप कल जाके ज्ञापन देंगे और आप इकट्ठे होंगे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने। तो हमारे मथुरा में भी जितने भी सामाजिक संगठन है वो, प्लस BSP के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता वो, प्लस जितने भी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जो मथुरा के हैं, उन्होंने भी अपने लोगों से अपील की है कि सभी लोग बाबा साहब की प्रतिमा D गेट पर एकत्रित होंगे। तो वहां से फिर ये एक साथ जो है शांति बनाए रखते हुए और संवैधानिक दायरे में रह के होली गेट होते हुए ये पहुंचेंगे जिलाधिकारी कार्यालय पर और वहां शांति रूप से जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे माननीय राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और इस जो वर्गीकरण का जो आदेश आया है, इस आदेश को यहीं रोका जाए और इस पे कानून बनाया जाए, इसके लिए ज्ञापन कल दिया जाएगा। जैसे कि 2018 में हुए आंदोलन में किसी तरह का कोई लीडर नहीं था, पर अब की बार में बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ा आह्वान किया है, ऐलान किया है, इस पर क्या कहना है? क्या बल मिल सकता है इसमें? नहीं, बहुत बल मिलेगा। जो 2018 का था वो तो बिना नेतृत्व के था और पार्टियों ने जो सपोर्ट किया था वो 12 बजे के बाद किया था, लेकिन ये तो इसमें तो बहन जी शुरू से ही 3 बार वो जो पत्रकारों से बात कर चुकी हैं, लाइव जो है आ चुकी हैं न्यूज पर, और इसके अलावा सर्कुलेशन जारी किया उन्होंने, जिलाध्यक्षों को लेटर पैड पे ये निकालने के लिए आदेश दिया है, पेपर में खबर देने के लिए बात कही है। तो इससे तो बहुत बल मिलेगा और मुझे लगता है कि उससे भी तगड़ा ये जो है अपना शांति मार्च रहेगा और हम इस अधिकार को छोड़ेंगे नहीं, अधिकार को लेकर रहेंगे। क्या आशंका लग रही है पहले की अपेक्षा में, अब की पूरी तरह से बाजार बंद रहेगा या केवल ज्ञापन देने तक इस? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जाके बात की है दुकानदारों से और दुकानदारों ने वाकई में हमारा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आरक्षण अलग मिल रहा है, आपको पहले से मिलता आ रहा है, इसमें हमारे हक की कोई बात नहीं है, अधिकार हमारे नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एक्चुअली लोग अच्छे हैं, जनता खराब नहीं है, नेता जनता को खराब करते हैं, इसलिए जनता ने पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा हम दुकानें बंद करेंगे, जब तक आप कहोगे तब तक बंद करेंगे, तो पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है बाजार का। साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें, कल 21 अगस्त को भारत बंद के लिए बहुजन समाज के तमाम जो संगठन है वो बड़ी रणनीति के तौर पर देखे जा रहे हैं और पुरजोर तैयारियों में लगे हुए हैं। संपूर्ण भारत बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, MP, राजस्थान, कर्नाटका, वो चाहे कहीं भी हो, वहां पूरे भारत को बंद करने के लिए पुरजोर तरीके की जो रणनीति बनाई थी वो सफल होती जा रही है। हालांकि देखना यह होगा कि जिस तरह से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती ने ये जो ऐलान किया, इसके बाद से ही लोगों में जिज्ञासा, जो लोगों में जोश और जुनून बढ़ता ही जा रहा है। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।